एक सुंदर से जंगल में टुनटुनी अपनी बेटी सोनी के साथ रहती थी। बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी घर की मरम्मत कर रही थी, तभी वहाँ पर जोरों की बारिश होने लगती है। अभी तो पूरी तरह घर की मरम्मत भी नहीं हुई है और पानी स्टार्ट हो गया है। सोनी बेटी, तू एक काम कर, जल्दी से घर के अंदर चली जा, नहीं तो तू भीग जाएगी और तेरा तबीयत खराब हो जाएगा। उसके बाद सोनी चिड़िया घर के अंदर चली जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है और टुनटुनी चिड़िया घर की मरम्मत करती रहती है। सोनी चिड़िया घर के अंदर से अपने मम्मी को बोलती है, माँ घर के अंदर चली आओ, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है। घर में खाने के लिए अनाज नहीं होता है। टुनटुनी अपनी बेटी से बोलती है, सोनी बेटा, तू अपना अच्छे से ध्यान रखना, मैं दुकान जा रही हूँ और कुछ खाने के लिए राशन लेकर आती हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया राशन लाने के लिए दुकान चली जाती है। जंगल में इतनी बारिश होती है कि बारिश के कारण सारा राशन भीगकर खराब हो जाता है। दुकानदार टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, बहन, इतनी बारिश होने के कारण सारा अनाज अब भीगकर खराब हो चुका है, मैं तुम्हें अनाज नहीं दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद टुनटुनी अपने घर वापस चली जाती है। अपनी माँ को देखकर सोनी चिड़िया बोलती है, मम्मी, मुझे अनाज दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मेरा पेट बहुत जोड़ों से दर्द भी कर रहा है। ओ मेरी बेटी, मुझे तेरा रोना नहीं देखा जा रहा है। हे भगवान, मेरी बेटी भूखी है और वो रो रही है, आप ही कुछ कीजिए जिससे उसकी भूख मिट सके। तभी टुनटुनी चिड़िया के घर में तोता आ जाता है। ये ले टुनटुनी, ये अनाज मैं तुम दोनों के लिए लाया हूँ, तुम दोनों को बहुत भूख लगी होगी, ये अनाज तुम दोनों खा लो। अरे तोता भैया, इतने बारिश में तुम अनाज हम दोनों के लिए कहाँ से लेकर आए हो? टुनटुनी बहन, ये अनाज मैंने बचा कर रखा था और मुझे लगा कि तुम इतनी बारिश में अनाज कहाँ से लेकर आओगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा अनाज तुम दोनों के लिए लेकर आ गया। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर वो अनाज खा लेती है और उन दोनों की भूख खत्म हो जाती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी सो जाती है। फिर रात में बहुत जोरों की बारिश होती है और उन दोनों का घर टूट जाता है और वो दोनों पानी में बहने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। तभी उन दोनों की आवाज़ सुनकर तोता और कौवा वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों माँ बेटी को बचा लेते हैं। फिर तोता उन दोनों को अपने घर लेकर जाता है। अरे तोते भैया, क्या बताऊं, मैं सही टाइम पर अपनी घर की मरम्मत नहीं कर पाई, इसीलिए आज मेरा घर टूट गया। कोई बात नहीं टुनटुनी, तुम मेरे घर में रह सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तोता, तुमने जो मेरे लिए किया है मैं कभी उसे नहीं भूलूंगी। उस तोते का एक छोटा सा बेटा था और उसी रात में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर सोनी चिड़िया और तोता मिलकर बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर उसे ठीक कर देता है। उसके दूसरे ही दिन बारिश रुक जाती है और सोनी चिड़िया बहुत ही सुंदर सा घर बना लेती है। फिर वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मजबूरी में सभी लोगों की मदद करनी चाहिए।